हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल पे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो पे रेट है, जब वर्किंग कितने आवर्स हैं और कौन कितने आवर वर्क कर सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोग कोई मेंबर पहली बार देख रहा है या किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आज वाली में मैं वो सारा कुछ एक्सप्लेन दोबारा से करूँगी। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दूसरी बात ये कि पे रेट और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, बीच में एक दो बातें और हैं वो भी शेयर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो पे रेट है आवर के हिसाब से होता है। सभी को पता है कि फॉरेन में आवर के हिसाब से पे रेट होता है। तो पे रेट यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कुछ और होता है, सैटरडे संडे का कुछ और होता है। जो किंडी टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं या प्राइमरी टीचर, हाई सेकेंडरी टीचर, कॉलेज टीचर, उनका सभी का अलग अलग पे रेट होता है। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड का अलग अलग होता है और डिपेंड करता है कि अगर कोई स्किल्ड वाला है बंदा जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, लाइक जिसने कोई प्रैक्टिकल काम किया है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, मतलब जितनी भी दुनिया की कैटेगरीज है उसमें अगर कोई एक्सपर्ट है जिसके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, तो वो एक्सपीरियंस और भी मैटर करता है, तो उसका पैकेज कुछ और होगा। पैकेज एनुअल भी होते हैं कुछ कुछ जगह पे, लेकिन मोस्ट प्रॉपरली ईयरली होते हैं सभी जो पैकेज होते हैं। कुछ पैकेज के हिसाब से, कुछ आवर के हिसाब से अलग अलग जो रेट्स होते हैं उनके। डिफरेंस कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनको जो जैसे हमारे इंडिया में पीए वीए पता नहीं क्या क्या काटते हैं, तो यहाँ पे जो सुपर काटते हैं, जैसे हमारे न्यूजीलैंड में कीवी होता है, कीवी सेवर होता था, यहाँ पे सुपर के नाम से होता है। जो मतलब जिस भी बंदे के पास, जैसे मान लो मैं किसी के पास काम कर रही हूँ, किस कंपनी में काम कर रही हूँ, तो वो कंपनी वाले मेरा टैक्स भी पे करेंगे और मेरा सुपर भी पे करेंगे। वो दोनों चीज़ें पे करके जो मेरी आवरली रेट के हिसाब से जितने आवर मैंने वर्क किया होगा, तो उतने मेरे अकाउंट में पैसे जो आ जाएंगे, मुझे कोई उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप मतलब लीगल वे में काम कर रहे हो। कुछ लोग इनलीगल वे में काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे क्या मतलब कैश जॉब वगैरह करते हैं, तो उनका ना तो फिर टैक्स काटा जाता है, ना ही उनका सुपर उनके अकाउंट में है। सुपर का मतलब ये है कि जैसे बंदे की रिटायरमेंट होती है, जहाँ मतलब उसकी मतलब 65 ईयर में जाके वो वर्क नहीं करना चाहता है, तो वो अपना सुपर जो अपने बुढ़ापे के लिए, जिसको इंडिया में बोलते हैं कि हमारा जब रिटायरमेंट पे हमें पैसे मिलेंगे, तो वो कुछ पैसे गवर्नमेंट देती, कुछ आपके अकाउंट में से कटते हैं, तो वो जो भी जमा होता है, तो दो ये मैं इसके बारे में ऑलरेडी भी बात कर चुकी हूँ अपनी पिछली वाली वीडियोस में, लेकिन फिर मैं दोबारा से बताती हूँ कि इसमें अगर हम जैसे घर बाय करते हैं, तो फर्स्ट हम बायर हम हैं, तो वो हम तब निकाल सकते हैं पैसे। और दूसरी, जब आप अगर घर बाय कर लिया फिर भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो तो जाना ही जाना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप सुपर कटवाना चाहते हैं कि नहीं, वो तो कट के ही आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी। जब रिटायरमेंट की एज आती है तो फिर आप उसको वापस ले सकते हो वो चीज़। तो जैसे अभी इंडिया में जब जीएसटी आई या टैक्स नाम की चीज़ आई, तो लोगों को ऐसा लग गया कि नहीं, ये अभी हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, शायद हमें शो करना पड़ेगा, ये है वो है, मतलब कट जाएंगे सभी पैसे। तो ये कहीं ना कहीं ईजी भी होता है, किसी न किसी रूप में रिटर्न आपके पास ही आते हैं, तो टैक्स भी कट के जो आवर के हिसाब से पे मिलती है। और जो टैक्स हैं, जैसे हम जीएसटी वगैरह बोलते हैं, तो ऐसे टैक्स भी कट के तो फिर ही आता है। तो वो आपका गवर्नमेंट के साथ एक अकाउंट बना होता है आपके नाम से, आपके जो जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है वो वाला नंबर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं टीएनएफ नंबर, और न्यूजीलैंड में बोलते हैं उसको आईआरडी नंबर। तो वो लगा होता है, तो वो आपके अकाउंट में सीधा वहाँ पे जाएगा। आपको पता भी चलता जाएगा कि आपने इस साल कितना टैक्स पे किया, तो आपने नेक्स्ट ईयर कितना किया, मतलब जो भी आप वर्क करते हैं उसमें से कट के आता है। स्टार्टिंग पे जो रेट है आवर के हिसाब से, जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट टाइम जॉब करनी है, तो वो पे रेट $23 के हिसाब से है। ये पे रेट न्यूजीलैंड में 21-20 सेंट है। तो अप्रैल में वहाँ पे चेंज होगा, तो मुझे लगता है कि मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है अभी,
तो अभी तक वैसे मैंने वर्क नहीं स्टार्ट किया, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी वर्क करूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे भी अप्रैल में चेंज होगा। तो $23 से स्टार्ट होके ये 45, 65, 80 तक भी है। जैसे बड़ी पोस्ट, जितना बड़ा एक्सपीरियंस, उतना उतनी आपकी इनकम, और जितना बड़ी आपकी इनकम उतना बड़ा टैक्स भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। सो ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी बात करती हूँ अभी वीकेंड के रेट यहाँ पे डिफरेंट है टोटली। कह लो कि सैटरडे का प्राइस कोई और है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मंडे टू फ्राइडे वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका आवरली रेट अगर $26 है जहाँ $28 है, तो वो आपका वीकेंड में बढ़ जाता है। सैटरडे में वो आपको अगर $28 है अभी, तो सैटरडे 30 प्लस आएगा, 32 प्लस आएगा, संडे को 35, ऐसे करके प्लस में ही जाते हैं। और जॉब्स जैसे हम बात करते हैं कि लोगों इंडिया में अगर कोई सिक्योरिटी की जॉब करता है या ड्राइवर की जॉब करता है, ड्राइवर के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं फिर आज आज सिक्योरिटी की मेरे को यहाँ पता चला है आके कि वैसे तो वहाँ न्यूजीलैंड भी इसका जो लाइसेंस बनाना पड़ता था सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा टफ है। लेकिन इसके इनके जो आवरली रेट है ना 50 से शुरू होते हैं, 45 से शुरू होते हैं। वीकेंड हो, जहाँ कोई स्पेशल अगर हॉलीडे हो ना गवर्नमेंट की, तो उस दिन इनके प्राइस 2 गुना ज़्यादा और हो जाते हैं। वैसे जब गवर्नमेंट पब्लिक, जैसे हम कह सकते हैं कि हॉलीडे होता है, जैसे पब्लिक हॉलीडे जो कह सकते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी कह सकते हैं, तो उस दिन अगर कोई बंदा वर्क कर रहा है तो उसको 3 गुना, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल $25 आपका आवर का रेट है, तो उस दिन 75 मिलेगा। तो जिसका 40 है तो उसको 120 मिलेगा। तो ऐसे करके उसके जो प्राइस हैं वो अप होते हैं। अगर तो छुट्टी वाले दिन वो काम पे गया है तो 3 गुना उनको सैलरी मिलती है उस दिन की। तो अगर छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन उनकी मतलब वो शोरूम कह सकते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं, ऑफिस कह सकते हैं, रेस्टोरेंट, कुछ भी जहाँ पे भी वो वर्क करें, तो वो बंद है, मतलब वर्क नहीं करे, तो डबल डबल सैलरी आती है। सो घर बैठे डबल सैलरी आती है। तो वीकेंड में प्राइस जो है ज़्यादा होते हैं, आपका पे रेट ज़्यादा होता है, तो वीकडेज में कम होता है। नाइट जॉब करता है कोई तो उसकी और ज़्यादा, सिक्योरिटी की जॉब करता है तो उसकी और ज़्यादा पे होती है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे उसके पास एक्सपीरियंस है। बात एक्सपीरियंस की ज़्यादा मैटर करती है। सो इसके साथ साथ जो शॉर्टेज जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है लोगों की, काम करने के लिए, काम के लिए स्टाफ चाहिए और स्टाफ नहीं है, कम है कम है, क्योंकि लोग कम हैं तो जॉब्स ज़्यादा है। और कुछ कुछ टाइम के हिसाब से डिफरेंस आ जाते हैं, लोग मतलब उस टाइम नहीं करना चाहते, उस टाइम करना चाहते, ऐसा होता है। तो ड्राइवर की जो इनकम है वो मुझे लगता है न्यूजीलैंड में भी उसकी काफ़ी वैल्यू। न्यूजीलैंड में की बात कर रही हूँ तो वहाँ तो अभी 3 ईयर का जिसके पास इंडिया में हैवी लाइसेंस है, जहाँ वहाँ पे वो ट्रक चलाते हैं, तो वो अगर यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो उनको तो वर्क वीज़ा दे रहे हैं विद, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं वहाँ की लेटर लगा के, तो यहाँ पे कंपनियों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट भी वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास मतलब साफ़ सुथरा उनका पेपर वर्क है। तो डायरेक्ट इंडिया से 2-2 3-3 साल के वीज़े भी लग रहे हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी है। तो इनका तो पे रेट मतलब 35 तो नॉर्मल है, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा सुना देखा है 35 तो नॉर्मल है। बाकी 55-65 तक का इनका बैच जाता है। जितना बड़ा ट्रक चलाते हैं, जितना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, डबल चलाते हैं, सिंगल चलाते हैं, छोटा चलाते हैं, बड़ा चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें भी मतलब हर चीज़ में आगे आगे कैटेगरीज बहुत हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं आप वहाँ पे बैठे भी, चाहे दोनों ही कंट्री में। तो बट आपको सॉलिड कंपनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो
वो कंपनी जो है इमिग्रेशन के साथ भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वीज़ा जो है वो आपका लगता है। तो दोनों ही डेज़ का, सैटरडे का प्राइस और संडे का प्राइस। और स्कूल हॉलीडेज़ में अगर जैसे पेरेंट्स वर्क करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है वर्क करने में, तो स्टूडेंट जो होते हैं 14+ तो वो खुद जॉब करने लग जाते हैं, बच्चे वर्क अपना करना शुरू कर देते हैं इसमें। तो जो वो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं तो उनको मिनिमम वेजेस जो है वो मिलता है। लेकिन अगर जैसे अभी उन्होंने अभी वर्क किया, अगले बार फिर किया, तो उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर उनका मतलब सेकंड टाइम वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका पे रेट अप होना शुरू हो जाता है। सो इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते हैं, किसी के पास वर्क नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ना इंडिया में बैठे ये मतलब खबरें फैलाते रहते हैं, बाहर जाके बर्तन साफ करोगे, उसका जूठन उठाओगे, ये करोगे, वो करोगे। भाई ऐसी बातें आप लोगों के बच्चों के दिमाग में स्पेशली मत डालो। बर्तन हाथों से मांजने नहीं पड़ते हैं, मशीनें लगी होती हैं बर्तन साफ करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि अभी जैसे कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें अभी चेंज हुई हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, तो घर पे भी तो बर्तन साफ करते हैं। और हमारे जो गुरु हैं या हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो जिनको हम मान्यता देते हैं, हमारे सम्मानीय, तो गुरुओं ने भी हमें यही सिखाया है कि मेहनत और किरत करने से कभी नहीं डरना चाहिए और कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। चाहे फिर वो आप अपने घर में काम कर रहे हो या आप अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहे हो। लोगों में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे शर्म आएगी। वो शर्म तब हमें बुरी लगती जब हम बहुत ज़्यादा पैदाइशी रईस ज़्यादा हों। तो काम करने में कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए। तो जो लोग शर्म करते हैं तो वो जितने मर्जी अगर रईस ज़्यादा भी हों, तो वो जो रईसगी है ना हमारी ख़त्म हो जाती है जब हम बड़े और छोटे में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं और काम को नापसंद करने लग जाते हैं। सो गाइज ये चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि प्राइस जो है ना, पे रेट यहाँ पे डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ स्टेट वाइज भी ये डिफरेंट हो सकता है। तो ये मैं आपको यहाँ विक्टोरिया के बारे में बात कर रही थी। तो जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, प्राइमरी के, किंडी के, इनके सबके रेट अलग हैं। और हाँ, किंडी के रेट भी, बच्चों को अगर आपने किंडी में भेजना है तो उसके प्राइस भी हाई ही है। सो महंगाई जो है, बाकी बात करती हूँ, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट थोड़ा सा करनी ही पड़ेगी। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग इंडिया में बैठे हो तो, जहाँ एशिया में कहीं पे भी बैठे हो तो वहाँ पे ही प्राइस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 1 फेब को प्राइस जो है ना गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, ये प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए ईमेल आ गई है ऑलरेडी। तो 1 मंथ पहले उन्होंने अलर्ट कर दिया है। और सेविंग के बारे में भी बात कर रहे थे, मतलब ईमेल आया है कि आप कैसे कैसे सेव कर सकते हो। तो प्राइस इनके, इन चीज़ों के इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे भी। और लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे लोग स्ट्राइक पे जाके बैठ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस के सामने। तो क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास, क्यों बैठेंगे। जो बढ़ना है वो तो बढ़ के रहना है। बाकी इंटरेस्ट रेट भी दोबारा से फिर बढ़ रहे हैं, तो सेविंग जरूरी है। हर कोई बंदा, फैमिली मेंबर वर्क करे तो ही चलता है, एक बंदे से घर नहीं चलते हैं। सो गाइज मैंने आप लोगों को पे रेट बताया, जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में बताया, गैस का जो जिस पे खाना बनता है, पानी गर्म होता है, उसके बारे में बताया। सो आप लोगों को कोई और क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।